नमस्कार। आज हम आपको निवेश के बारे में बताएं। निवेश क्या है? बैंक व्यापार आदि में पूंजी रखने या लगाने की क्रिया और उससे आय अर्जित करने की प्रक्रिया को निवेश कहते हैं। निवेश कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैंक उत्पाद, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर या स्टॉक और बॉन्ड। अब प्रश्न यह उठता है कि निवेश किसमें किया जाए। तो हमारे विचार से यह निवेशक की आमदनी पर निर्भर करता है। जिनकी आय निम्न होती है और जिन्हें पैसे की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, वे बैंक उत्पाद में अपना पैसा लगाते हैं। इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है और पैसा आसानी से किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यतः बैंक उत्पाद 3 तरह के होते हैं। पहला बचत खाता, दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट, तीसरा फिक्स डिपॉजिट। जो हमेशा कुछ पैसे के लेन देन करते हैं वे बचत खाता में निवेश करते हैं। इससे जो 6 महीने में ब्याज आता है वह उनकी आय होती है। दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट। अब कुछ लोग महीने महीने अपनी पूंजी को निवेश करना चाहते हैं तो बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। इसमें एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर 10 साल तक महीने के हिसाब से जमा किया जाता है। इसमें आय बचत खाते से ज्यादा मिलता है और अवधि पूरा होने के बाद ब्याज सहित उनकी पूंजी वापस मिल जाती है। इसमें बैंक उत्पाद में बीच में भी पूंजी के लिए स्कीम को तोड़ा जा सकता है। जिनके पास एक मुश्त राशि होती है वे फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। इसमें एक मुश्त राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है और एक अच्छे आय के रूप में आमदनी प्राप्त करते हैं। निवेश का दूसरा रूप है इंश्योरेंस। जिन्हें आयकर से बचना होता है और जो अपने परिवार के लिए भविष्य में कुछ जमा करना चाहते हैं वे इसमें निवेश करते हैं। इसमें कुछ हिस्सा जो है ना बचत खाते में जाता है और कुछ इंश्योरेंस के स्कीम को चलाने में व्यय होता है। इसमें निवेशक की मृत्यु हो जाने के बाद एक निश्चित राशि उनके नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। यदि निवेशक जिंदा रहता है तो एक निश्चित अवधि के बाद उनकी पूंजी में बोनस जोड़ करके एक अच्छी राशि प्रदान की जाती है। निवेश का तीसरा रूप है म्यूचुअल फंड। जिनकी आय मध्यम होती है वे इस स्कीम में अपना निवेश करते हैं। यह एक ऐसा निवेशगारी है जिसमें मैनेजमेंट ग्रुप में निवेशक की पूंजी को किसी स्कीम में इस तरह लगाते हैं कि उसे एक निश्चित आय प्राप्त होती है। एक व्यक्ति बाजार की बारीकियों से उतना अवगत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? एक प्रोफेशनल व्यक्ति या कंपनी द्वारा चलाया जाता है जिसे बाजार के बारीकियों के बारे में पूर्ण ज्ञान रहता है। वे निवेशक की पूंजी को इस तरह से लगाते हैं कि एक स्कीम फेल होने के बावजूद दूसरी स्कीम से भी आय अर्जित हो सकती है। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला डेबिट फंड। यह एक स्थिर म्यूचुअल फंड कहलाती है। इसमें आय निश्चित होती है और हानि की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ये उच्च स्तरीय लिक्विड म्यूचुअल फंड है जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद पूंजी जो है ना निवेशक को लौटा दी जाती है। दूसरा इक्विटी फंड, इसे ग्रोथ फंड भी कहा जाता है। इसमें पूंजी शेयर या स्टॉक में निवेश किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च आय अर्जित करना या पूंजी को बढ़ाना होता है। इसमें लंबे समय के लिए निवेश करने पर उच्च आय प्राप्त होती है। तीसरा हाइब्रिड फंड। यह डेबिट फंड और इक्विटी फंड का मिश्रण होता है। इसमें फंड मैनेजर निवेशक की पूंजी को 2 फंडों में निवेश करते हैं, एक इक्विटी फंड और दूसरा डेबिट फंड में। इससे जो है एक अच्छी आय प्राप्त होती है। यदि ये स्कीम फेल हो जाती है तो दूसरी स्कीम जो है उसके हानि को कम करके
निवेशक के लिए आय अर्जित करती है। म्यूचुअल फंड निवेश करने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक मुश्त राशि एक निश्चित समय के लिए निवेश किया जाए। दूसरा, एक छोटी छोटी राशि महीनों में एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाए। साधारणतः जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो महीने महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करना उचित समझते हैं। निवेश का चौथा रूप है स्टॉक या शेयर। फाइनेंशियल स्टेट या किसी कंपनी में यूनिटी मालिकाना को शेयर कहा जाता है। इसमें निवेशक अपनी पूंजी को यूनिट्स में बदलकर बाजार से लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। यह एक रिस्की निवेश है, अतः इसमें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। इसमें शेयर का भाव ऊपर होने से आय होती है और नीचे होने से हानि होती है। शेयर साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। साधारण शेयर को इक्विटी शेयर भी कहा जाता है। यह किसी खास कंपनी द्वारा जारी किया गया शेयरों का गुच्छा होता है। इसमें वोटिंग पावर नहीं होता, पर लाभांश प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभांश शेयरों के रूप में भी दिया जाता है। शेयर का दूसरा रूप है प्रेफरेंशियल शेयर। इसमें कंपनी से प्राप्त लाभांश में वरीयता प्राप्त होती है। यदि कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंशियल शेयर वाले को साधारण शेयर से पहले ही अपनी पूंजी पाने का हक प्राप्त होता है। इस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर और लाभांश दोनों की स्थिति में वरीयता प्राप्त होती है। निवेश का एक अन्य रूप है बॉन्ड। यह एक स्थिर आय इन्वेस्टमेंट है। इसमें निवेशक और देयता के बीच लिखित पत्र होता है, जिसमें कंपनी या सरकारी तंत्र यह घोषणा करती है कि वह एक निश्चित समय के बाद निवेशक को पूंजी और ब्याज की एक राशि लौटा देंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट द्वारा यह बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा। भविष्य में मैं और ज्वलंत विषयों पर अपना वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।